हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं के इतिहास का जो है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। तो इस चैप्टर का पूरा स्वाध्याय हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और उसके क्या उत्तर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्वाध्याय में जो है पहला जो प्रश्न है वो दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, डैश ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो स्वामी विवेकानंद जी ने, यहाँ पे जो ये विकल्प रहेगा स्वामी विवेकानंद यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दूसरा प्रश्न है कि डैश ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तीसरा है कि डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की स्थापना किसने की थी। तो महर्षि विठल राम जी शिंदे ने जो है डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की स्थापना की थी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप इस पहले प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित सारणी को पूर्ण करना है, जिसमें समाज सुधारक का नाम दिया है, उन्होंने कौन से संस्था में काम किया था, किस संदर्भ में काम किया था, उनकी पत्र पत्रिका क्या थी और संस्था के कार्य क्या थे। तो ये आपके सामने जैसे यहाँ पे दिया है राजा राम मोहन राय, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए राजा राम मोहन रॉय ने ब्राह्मो समाज इस संस्था की स्थापना की। इसमें संवाद कौमुदी ये पत्र पत्रिका जो है प्रचारित की गई थी और इन संस्था के कार्य थे कर्मकांड का विरोध करना, ऊंच नीच का भाव न रखने पर बल रखना, सती प्रथा, बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा पद्धति का विरोध करना और चौथा विधवा विवाह तथा स्त्रियों की शिक्षा का समर्थन किया। ये महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये इनकी पत्रिका सत्यार्थ प्रकाश और इनके भी जो कार्य थे इनकी संस्था के वो थे जाति के भेदभाव, जात का भेदभाव न रखने पर बल देना, स्त्री पुरुष समानता पर बल देना, शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, वैदिक धर्म का प्रसार करना और घोष वाक्य मतलब वेदों की ओर चलिए, ये सब जो है इस संस्था के कार्य थे। इसके बाद महात्मा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। गुलामगिरी जो है इनकी पत्रिका थी और इसमें कार्य जो थे वो समता के आधार पर समाज की स्थापना करने का प्रयास करना। दूसरा छुआछूत प्रथा का विरोध करना। तीसरा है बहुजन समाज की शिक्षा और स्त्री शिक्षा का समर्थन करना। चौथा है अनेक ग्रंथों के माध्यम से समाज में पुनर्जागरण लाने का कार्य किया। पांचवा है स्त्री पुरुष तथा मनुष्य के बीच भेदभाव करने वाली रीति रिवाजों की कड़ी आलोचना की। और छठवां है बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। इस तरीके से जो है 5-6 पॉइंट जो दिए हुए हैं ये सब संस्था के कार्य थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न तीसरा है कि निम्नलिखित कथनों के कारण सहित स्पष्ट करो। पहला क्या है कि भारत में सामाजिक धार्मिक परिवर्तन के आंदोलन प्रारंभ हुए। कब प्रारंभ हुए इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए भारत में सामाजिक आंदोलन कब प्रारंभ हुए थे। पहला, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ होने के कारण नए विचारों, कल्पनाओं और दर्शन का प्रचार प्रसार हुआ। दूसरा, भारतीयों की पश्चिमी विचारों और संस्कृति की जानकारी हुई। तीसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तीसरा पॉइंट है नई शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग के लोगों को यह अनुभव होने लगा कि स्वतंत्रता, समता, न्याय, मानवता, लोकतंत्र आदि मूल्यों पर आधारित समाज का निर्माण होना चाहिए। और चौथा, उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातिभेद, रूढ़ि परंपरा आदि समाप्त होना चाहिए। इस बोध के कारण ही भारत में 19वीं-20वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन के आंदोलन शुरू हुए। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया है, दूसरा प्रश्न है कि महात्मा फूले ने नाइयों की हड़ताल करवाई। क्यों करवाई थी कि महात्मा फूले का मानना था कि समता के सिद्धांत पर आधारित समाज का निर्माण होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन करके स्त्री शिक्षा का कार्य किया। तीसरा, स्त्रियों पर अन्याय करने वाली रीति रिवाजों, रूढ़ियों तथा परंपराओं का उन्होंने कड़ा विरोध किया। चौथा, विधवा स्त्रियों के केशवपन मतलब बाल को काट देना अर्थात पूर्ण बाल कटवाने की क्रूर तथा प्रथा महात्मा फुले के समय में अस्तित्व में थी। इस प्रथा का विरोध करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने नाइयों की हड़ताल करवाई।
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसलिए जो है नाइयों की हड़ताल करवाई गई। तो ये हमारा जो है तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे आते हैं चौथे प्रश्न पे। यहाँ पे क्या करना है, हमें टिप्पणी लिखना है किस पे, रामकृष्ण मिशन पर और सावित्रीबाई फुले के स्त्री विषय सुधारक कार्य पर। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए, रामकृष्ण मिशन हिंदू धर्म शिक्षा देने और समाज में पुनर्जागरण लाने के उद्देश्य से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना की थी। यह संस्था अकाल ग्रस्तों की मदद करना, रोगियों और दीन दुर्बलों को औषधियों की सहायता पहुंचाना आदि सामाजिक कार्य आज भी कर रही है। चौथा है, स्थापना के समय यही संस्था लोगों की आध्यात्मिक उन्नति करने का कार्य कर रही है। और दूसरे जो प्रश्न है उस पर टिप्पणी लिखना है, वो है सावित्रीबाई फुले के स्त्री विषयक सुधार कार्य पे टिप्पणी लिखना है। तो उन्होंने स्त्रियों के विषय में क्या क्या सुधार कार्य किए थे वो देख लीजिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है कि सावित्रीबाई फुले ने महात्मा फुले के साथ स्त्री विषय सुधारक कार्य किए। पहला, महात्मा फुले द्वारा प्रारंभ की गई लड़कियों की प्रथम पाठशाला में सावित्रीबाई फुले ने शिक्षण का कार्य किया, मतलब पढ़ाने का काम किया। दूसरा, समाज के कर्म कांडी लोगों द्वारा की गई आलोचना निंदा का सामना करते हुए उन्होंने शिक्षा का कार्य आगे बढ़ाया। तीसरा, महात्मा फुले द्वारा घर में ही स्थापित बाल हत्या प्रतिबंधक गृह के कार्य में सावित्रीबाई ने साथ दिया। और चौथा, स्त्रियों में पुनर्जागरण लाकर उन्हें गलत प्रथाओं का विरोध करने के लिए प्रेरित और प्रवृत्त किया गया। तो इस तरीके से आपके स्वाध्याय का सभी प्रश्न हल हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी पाठ में कुछ मुक्त बोधि बीच बीच में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए, क्योंकि समय हमारे पास पर्याप्त है। जैसे आप देख सकते हैं कि बीच बीच में कुछ प्रश्न किया गया है। जैसे कौन सा प्रश्न हो गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये प्रश्न दिया हुआ है कि यदि समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा का प्रारंभ नहीं किया होता तो क्या होता। थोड़ा सोचिए और सोचिए कि वर्तमान समय में स्त्रियों के जीवन में शिक्षा के कारण कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। और तीसरा, क्या तुम्हें लगता है कि आज भी स्त्री शिक्षा हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है? यदि है तो कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको दिख जा रहा है। जरूर इसको ध्यान से पढ़िए कि अगर ज्योतिबाई फुले ने उस समय प्रयास नहीं किया होता तो आज मैं आपको पढ़ाती नहीं होती और बहुत सारी लड़कियां बैठकर पढ़ाई नहीं कर रही होती। तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे यहाँ पे दिया है कि सन 100 से 150 वर्षों में भारत में अनेक समाज सुधारक हुए। इन सुधारकों ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया और उसके लिए प्रयत्न भी किए। यदि इन सुधारकों ने स्त्री की शिक्षा नहीं प्रारंभ किया होता तो आज लाखों स्त्रियां अनपढ़ होती, निरक्षर होती और अनपढ़ स्त्रियां अंधविश्वास को शीघ्रता से शिकार होती हैं। तीसरा, रूढ़ परंपराओं का बोझ आज भी स्त्रियों के उठाना पड़ता, पुरुषों के अन्याय को सहना पड़ता। और आज जो स्त्रियां पुरुषों के समान कभी 2 कदम आगे प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, ऐसा दृश्य दिखाई नहीं देता। और लास्ट पॉइंट है कि निरक्षर स्त्रियां समाज के विकास में अपेक्षित योगदान नहीं कर पाती। और दूसरा पॉइंट जो प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में समय में स्त्रियों के जीवन में शिक्षा का क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो जैसे स्त्रियां नौकरी और उद्योग व्यवसाय कर रही हैं, स्त्रियां अपने पैर पर खड़ी होने लगी हैं, अब ये दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। दूसरा है, पुरुषों के साथ स्त्रियां भी सभी क्षेत्र में कार्य करती दिखाई दे रही हैं। तीसरा, पढ़ी लिखी स्त्रियां अंधविश्वास तथा रूढ़ियों की प्रथाओं से मुक्त हो गई हैं। चौथा है, स्त्रियां अन्यायकारी प्रथाओं के सामना करती दिखाई देती हैं, विरोध करती दिखाई देती है। शिक्षित स्त्रियां पुरुषों के अन्याय का मुंहतोड़ जवाब देती दिखाई देती हैं। स्त्री शिक्षा के माध्यम से समान अधिकार का सिद्धांत व्यवहार में उतरा दिखाई देता है। और पांचवा है, स्त्रियों द्वारा शिक्षा प्राप्त किए जाने के कारण पारिवारिक और देश के विकास में उनका सहयोग मिलने लगा है। और लास्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि क्या तुम्हें लगता है कि आज भी स्त्रियों की शिक्षा हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है? यदि हाँ है तो कौन कौन सी बातें पर करना है? तो निम्नलिखित प्रयास करना है। जैसे दूर दराज के गांव में, आदिवासी बस्तियों में लड़कियों की शिक्षा के लिए उचित सुविधा प्रदान करनी चाहिए। सरकार को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए और जो लोग ऐसा कर सकते हैं, सक्षम हैं, सबल हैं, वो लोग भी करें। लोगों को स्त्री शिक्षा का महत्व समझाना चाहिए। इसके लिए सामाजिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है। और तीसरा पॉइंट है कि स्त्री शिक्षा के लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेना चाहिए। इसके लिए आधुनिक
प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। जैसे सरकार ने स्लोगन बनाया है सब पढ़ें सब बढ़ें, इसीलिए बनाया है कि सभी जो है पाठशाला जाएं और लड़के लड़कियां पढ़ें। जैसे ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अभिभावकों को लड़कियों को पढ़ाने के लिए पाठशाला में न भेजे, उन्हें कठोर दंड दिया जाए। और पाठशाला का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि लड़कियां स्वयं पाठशाला जाना आवश्यक समझें और जाने के लिए प्रेरित हों। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 स्वतंत्रता आंदोलन युग का प्रारंभ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।